ओम शांति। ओम शांति। हम प्यारे बाबा के गॉड फादरली चिल्ड्रन हैं और आज बाबा ने अपने चिल्ड्रन को जिम्मेदारी का एहसास कराया है कि आप सब बहुत बहुत जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन हो। साधारण चिल्ड्रन नहीं, जो बाप की जिम्मेदारी को निभाएं। और वो जिम्मेदारी कौन सी बाबा हमको देते हैं? सेवा की। तो बाबा ने कहा है आप ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। देखो कितनी बड़ी रुतबे से बाबा हम बच्चों को ये जिम्मेदारी देते हैं, ऑन गॉड फादरली सर्विस। कौन सी सर्विस? कि हमारा फादर शिव बाबा परम धाम से आया है इस सारी दुनिया को माया जीत बनाने के लिए, विकारों पर जीत प्राप्त कराने। तो उसके लिए बाबा कहते हैं सेवा आप बच्चों को करनी होगी। कई दिनों से बाबा हम बच्चों को विकारों पर जीत पाने की बातें भिन्न भिन्न तरीके से बता रहे हैं कि कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नई दुनिया में सुख और शांति कैसे होगी। नई दुनिया में कोई भी विकार नहीं होगा। वो भी आज बाबा ने सुनाया है कि सतयुगी दुनिया में आपकी महिमा क्या होगी? हाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। ऐसा हमें स्वयं इस समय बनना है, बन रहे हैं और औरों को भी बनाना है। तभी बाबा कहते हैं माया जीत जगत जीत कहलाएंगे। पर औरों को बनाने की जिम्मेदारी बाबा हमें इसीलिए देता है क्योंकि औरों को वही बना सकता है जो खुद बनता है। अब दुनिया में तो कोई खुद बन ही नहीं सकता, ज्ञान ही नहीं इस बात का है भी। अच्छा चलो भक्ति में कहा भी विकारों को मिटाना है, परंतु मिटाने की ताकत तो नहीं ना, और विधि भी नहीं पता, इसलिए चाहते हुए भी बेचारे मिटा नहीं सकते। बाबा ने तो हमें विधि भी सुना दी कि देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा तो सहज विकार मिटते चले जाएंगे। तो जब स्वयं हम अपने जीवन को बाबा ने ये जो लक्ष्य दिया है संपूर्ण निर्विकारी बनने का, बनाते चले जाते हैं तो औरों को भी बनाना और कहना आसान हो जाता है। आजकल बाबा देखो मुरलियों में एक एक विकार का कैसे जीतो सुना रहे हैं। कल भी थी ना यही सारी पॉइंट। तो माया जीत जगत जीत बन सकेंगे, उसके लिए फिर बाबा कहते हैं कि सर्विस बहुत करनी है। एक है धारणा करना, स्वयं का जीवन वैसा बनाना, फिर दूसरों की सेवा करना। सेवा के लिए फिर बहुत बाबा कहते युक्तियां निकालो, किस किस तरीके से ढंग से हम दूसरों को भी ये सारी बातें समझा पाए। और सेवा की आप देख ही रहे हैं, बाबा मुरलियों में भी बहुत सारी विधियां सुनाता है और शुरू से लेकर के कितने साधन, कितने तरीके, युक्तियां सेवा की बाबा करवाता भी रहा है, कर भी रहे हैं। समय के साथ साथ उसका रूप भी बदलता जाता है। पहले मालूम था कि ई मीडिया होगा, पहले तो अखबारें होती थी, रसाले होते थे, ऐसे पतली पतली बुक्स जाती थी, ऐसी ऐसी चीज़ों से संदेश जाते थे, पर्चा बांटते थे। उससे पहले तो ढोल बजाते थे, फिर प्रदर्शनियां और प्रभात फेरियां निकालते थे।
और क्या क्या तरीके देखो, तो अभी तो कितने और अच्छे तरीके हैं, फास्ट गति के आ गए हैं। तो ये सेवा की जिम्मेदारी भी बाबा हम बच्चों पर ही रखते हैं। बच्चे ही तो बाप का नाम वाला करते हैं और बच्चे ही बाप का नाम बदनाम भी करते हैं, तो वो भी बाबा ध्यान पर देते हैं। बाबा ने कहा है ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम खराब हो। और बाप का नहीं होगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? हमारा अपना होगा। बाप का काम तो हो रहा है और होकर ही रहेगा, एक नहीं तो दूसरा करेगा। कल्प पहले भी यज्ञ रचा था और अब भी यज्ञ रचा हुआ है। कल पहले भी स्वर्ग आया था और अब भी स्वर्ग अवश्य आएगा। तो जिम्मेदारी बाबा हमें इसीलिए देता है ताकि हम अपना सौभाग्य बना सकें, हमारा भविष्य जो है वो ऊंचा बन सके। तो बाबा ने कहा सेवा की विधियां सोचो और अपने ऊपर ध्यान रखो कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कुल कलंकित कहलाए। तो ऐसे है तब तो बाबा कहता है ना, कोई बात ऐसी होती है तभी तो कही जाती है ना। तो कोई कोई बाबा जानता है मेरे ऐसे बच्चे भी हैं जो कुल को कलंक लगा देते हैं। लौकिक में भी माँ बाप को वैसे बच्चे होते हैं ना, आजकल तो होता ही है कि वो कुल को कलंक लगाए या डुबोए या चढ़ाए, है ना। होते ही दो हैं, पहले तो 10-10 होते थे, उसमें से 2 भी निकल आते थे नाम खराब करने वाले, तो सारे कुल का सत्यानाश करा देते थे। तो बाबा इसलिए कुल कलंकित नहीं बनना है। और करना क्या है? सेवा खूब करनी है। जिनका सेवा में ध्यान होता है ना, तो वो फिर अच्छे ढंग से चलते रहते हैं, क्योंकि बिजी रहते हैं। खाली मन शैतान का घर, या संस्कार ऐसे होते हैं जो आज्ञा का पालन ना करने के तो भी कुल का नाम खराब होता है। तो आज दोनों ही बातें बाबा ने हम सब बच्चों को ध्यान पर दी है।